ये फैंटम लॉयर सीरीज का एपिसोड 6 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयरन जेल में होता है। यूनियस से पूछताछ कर रहा होता है। आयरन ने कह दिया था कि मैं संगो का लॉयर हूँ। यूनियन कहता है कब से और तुम किस चीज के लिए उसे डिफेंड कर रहे थे। आयरन कहता है कि मैं नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल है। इनु कह रहा है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। और हम दूसरी ओर नायोन को देखते हैं जो कि ताइजुन के साथ इसी घर पर होती है और आयरन के बारे में बात करती है। इसको बताती है कि वो सोंगो का लॉयर है। मैंने उसको ऑफिस में देखा था, वहाँ पर सोंगो की राइटिंग थी। ताइजुन कहता है ठीक है, लेकिन वो मुझ पर चिल्ला क्यों रहा था। नायोन कहती है कि उसके साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। नायोन कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर केस कर दूं, लेकिन ये यहाँ पर मना कर देता है। नायोन बाद में इसकी वाइफ को देखती है और इससे यह पूछती है कि क्या आपकी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है। संगो इसको ठीक करने के लिए एक रिसर्च पर काम कर रहा था, लेकिन उसने ऐसे करने के लिए मना कर दिया और मैंने सुना कि आपने इसकी वजह से इसको मारा होगा। ताइजुन चिल्लाता है और कहता है कि ये सच नहीं है। बाद में बताता है हम 17 साल पहले वाले सीन में चलते हैं। ताइजुन अपनी खुशहाल फैमिली के साथ होता है, लेकिन सुजिन की माँ के साथ पता नहीं क्या हो जाता है। हर दिन ये प्रॉब्लम होती रहती थी। इनको पता नहीं होता कि ये क्या चीज है और ये यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। ताइजुन कहता है कि किसी के पास कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मुझे कुछ करना था। मैं इलाज करने की मेडिसिन ढूंढ रहा था, उसको बनाया, लेकिन मैं हर बार फेल हो गया। तो कहता है कि मुझे एक ऐसा साइंटिस्ट चाहिए जो कि मुझसे बेटर हो, और मुझे पता चला था कि ये संगो है। मैंने उसे काम पर लगा दिया, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों उसने काम बीच में ही छोड़ दिया और संगो की बॉडी की टॉक्सिक रिपोर्ट वहां पर आ जाती है। इन्हें को पता चलता है कि आयरन ने उसको नहीं मारा, बल्कि आयरन तो पहला इंसान है जिसने उसकी बॉडी को खोजा है और बाद में इसको रिलीज कर दिया जाता है। और सामने इसकी फैमिली होती है जो कि पहले से ही वेट कर रही थी। गेंगो अपने बेटे से कहती है मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहती हूँ। आयरन को पता नहीं होता कि कहाँ पर, लेकिन बाद में इसे ऑफिस में ले आती है। गेंगो यहाँ पर कहीं ताबीज को देखती है, इन्हें फाड़ने जा रही थी, लेकिन आयरन इसको रोक लेता है। गेंगो कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। मैं मैथी और बोंगसुक के साथ मिलकर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। इन सब से तुम्हें चोट पहुंच रही है। वो कहते हैं जला दो। आयरन कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर सच कहूं तो गलती मेरी है। मेरी वजह से संगो गुस्से में आ गया था। मैंने इसको सच नहीं बताया कि कोर्ट में क्या हुआ था और इसी वजह से ये सब हो गया। गेंगो कहते हैं कि तुम्हें चोट लग सकती है, तुम किसी इंसान की तरह हमेशा के लिए चले जाओगे। आयरन को पता होता कि मेरे पिता के बारे में बात कर रही है, लेकिन इसने कह दिया था मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आगे से मैं इतना गुस्सा कभी भी नहीं होऊंगा। अगर हो जाऊंगा तो मैं खुद इन ताबीज को जला दूंगा। गेंगो इसकी बात मान लेती है और वहां से चली गई थी। इसके जाने के बाद यहाँ पर संगो आता है। आयरन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब कर दिया। आयरन कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि ताइजुन ने तुम्हें मारा होगा। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये सब बताने से पहले मैं सुजन से बात करना चाहता हूँ। आयरन कहता है क्या तुम मुझ पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ कर देना। हालांकि मैं तुम्हारी बात को उस तक पहुंचा सकता हूँ, तुम दूर खड़े रहना। तब वो कहता है ठीक है। उसके बाद गार्ड के पास एक कॉल आता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पेन से सब कुछ रिकॉर्ड कर लूंगा। रिकॉर्डिंग करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। हालांकि पास में संगो होता है जो कि इसकी बातें सुन लेता है। आयरन भी इस गार्ड से मिलता है और पेन को देखता है और कहता है क्या मैं एक पल के लिए ले सकता हूँ। गार्ड कहता है ठीक है तुम ले लेना, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले प्लीज इसको रिटर्न कर देना। आयरन कहता है ठीक है मैं समझ गया। आयरन अंदर आता है, सुजन से बात करने लगता है। सुजन उससे पूछती है क्या वो तुम ही हो जिससे कि मेरी हस्बैंड की बॉडी मिली थी। ये हाँ कहता है। तभी वहां पर संगो आ जाता है। वो उसे बताना चाहता है कि पेन के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इसकी बात नहीं सुनता क्योंकि इससे पहले सुजन बोल पड़ती है और कहती है कि मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर मैं उससे वेडिंग नहीं करती तो बहुत ज्यादा हैप्पी रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। संगो इमोशनल हो जाता है। आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है तो प्यार से सुजन का नाम लेता है और बताता है कि मैं संगो हूँ, लेकिन इसकी बात पर बिलीव नहीं करती। बाद में आयरन बताता है कि हमने कब डेट करना स्टार्ट किया था और हमारा पहला किस कहाँ पर हुआ था और हमारे लव के साइन कौन कौन से थे। ये सब सुनने के बाद सुजन को बिलीव हो जाता है कि ये संगो ही है। संगो कहते हैं कि हम तीनों साथ में हैप्पी थे, लेकिन एक दिन मुझे कुछ पता चला और हम ये सीन देखते भी है। ये ताइजुन से बात करने के लिए, लेकिन उस टाइम ताइजुन सुजन से बात कर रहा होता है। संगो को पता चलता है मैं तो बस इनके लिए एक टूल हूँ, ये मुझे एक टूल के रूप में यूज कर रहे हैं ताकि मैं सुजन की माँ को ठीक कर सकूं। सुजन कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम तुम्हें यूज नहीं कर रहे थे। संगो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अपने पिता का आरोप अपने ऊपर ले लिया और खुद जेल में आ गई हो। और ये मना करती है और कहती है मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं उसको बचाने का ट्राई नहीं कर रही हूँ, उसने मुझे मारा हुआ बात कोई और है। उस टाइम मेरे पिता घर पर नहीं थे जिस दिन की तुम्हारी डेथ हुई थी। तो सबको इसी वजह से लगता है कि उन्होंने तुम्हें मारा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने मारा होता तो जेल में होते, मेरी माँ रह जाती, इसलिए मेरी माँ को बचाने के लिए मैं जेल में आ गई। संगो पूछता है क्या तुमने मुझे मारा है, लेकिन ये मना कर देती है। अगले सीन में आयरन बाथरूम में आता है, अपने मुंह पर पानी मारता है। संगो से कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए, मेरी आंखें लाल हो गई है। संगो कहता है वो पेन अभी भी तुम्हारे पास है ना। आयरन कहता है वो मैं देना भूल गया। वो उसे रोकता है और कहता है कोई पेन नहीं है, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी। आयरन रिकॉर्डिंग को सुनता है और कहता है कि मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है।
गार्ड को देखते हैं कि डोक्यूम के सेक्रेटरी के पास आता है और बता देता है कि आयरन पूरी तरह से पागल है। वो इसी याद करता है जब आयरन सूजन से बात कर बाहर आता है। मैंने उसे पूछा कि मेरा पेन कहाँ पर है, लेकिन आयरन रोने का नाटक कर रहा था और वहां से चला गया था। नयन उस केस के बारे में उससे बात करती है और कहती है मुझे लगता है कि अपराधी कोई और है और एक इंसान है जो कि इस बारे में मुझे बता सकता है, और वो आयरन है। आयरन ही था जिसने कि मुझे बताया था कि संगो की डेथ बाथरूम में हुई थी। उसे डेड बॉडी के बारे में पता चला, मैं उसका यूज करने जा रही हूँ। उसके बाद डोक्यूम भी एक सीन को याद करता है जहाँ पर कि आयरन के पीछे जा रहा था फॉरेस्ट में, और वहां पर उसे भी डेड बॉडी मिल जाती है और उसने ही कॉल किया था पुलिस को। अगले सीन में हम देखते हैं कि नायोन आयरन के पास आती है और कहते हैं कि पिछली बार मैं तुम पर चिल्लाई थी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। आयरन कहता है कोई बात नहीं है, फिजिकली तुम बिलीव करती हो कि मैं भूतों को देख सकता हूँ। ये हाँ कहती है। आयरन हैप्पी हो जाता है और कहता है कि अंदर चलो, हम साथ में बात करेंगे। बाद में अंदर आ गए थे। आयरन नायोन से कहता है तुम साव के बारे में कुछ भी पूछ सकती हो। नायोन कहते हैं कि मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। सागो बताता है कि उस रात हम एक बात को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे। सुजिन ने उस टाइम चाय पी ली थी और वो सो गई, और ये भी बताता है कि वो चाय हुजिन ने पियाई थी। वो उसकी बहुत देखरेख करता है। नायन कहती है हाँ मैं उसको जानती हूँ, मैं लैब में उससे मिली थी। उसने तो कह दिया था कि ताइजुन ही हत्यारा है। आयरन सागो से पूछता है कि वो सुजन को लाइक किया करता था। संगो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हालांकि शादी से पहले उसे देखा करता था और हम ये सीन देखते भी है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयरन कहते हैं वो हत्यारा हो सकता है, क्या पता उसने तुम्हें मारा होगा। संगो कहता है लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है। वहाँ पर बताया गया था कि आदमी की हाइट 170 सेंटीमीटर है। नयन कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन जब मैं उससे मिली थी मुझे लगा कि वो अपराधी हो सकता है। मैंने रिपोर्ट को देखा, उस रिपोर्ट में बताया गया था एक बल्ले से इस पर बार बार अटैक किया गया था, लेकिन अपराधी ऐसा क्यों करेगा। तभी वो कहती है मैंने नोटिस किया कि वो चश्मा पहनता है, वह तुम्हारे पास बाथरूम में था, वो चश्मे में तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया होगा, इसलिए तुम्हारे पर बार बार अटैक कर रहा था। ये सब सुनने के बाद संगो पास सीन में चला जाता है। बाथरूम वाले सीन में याद करता है कि क्या हुआ था। एक आदमी के पास बल्ला था जिससे कि वो मुझे मार रहा था, और मैंने ध्यान से देखा तो ये तो होजन ही होता है। संगो कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। अब नायन बताती है कि क्योंकि वो सीनियर रिसर्च से मरना चाहता है, और बाद में एक न्यूज को दिखाती है जहाँ पर पहले होजन एक एनिमल पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन ताजुन ने इसको बंद करवा दिया, और हाल ही में ताजुन ने भी अभी इस्तीफा दे दिया है, इसलिए इन सबका बेनिफिट होजन को जाने वाला है। मुझे लगता है कि वो अपराधी होना चाहिए। हालांकि जिस दिन सागो की डेथ हुई थी उस दिन वो पूरी रात अपनी लैब में ही था। मैंने वहाँ के एम्प्लॉय से बात की थी, वहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं। अब संगो बताता है वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कैमरे नहीं है। मुझे लगता है कि होजन वहाँ से बाहर निकला होगा। अब ये कंफर्म हो गए थे कि होजन ही अपराधी है। दूसरी ओर होजन को देखते हैं क्योंकि स्टेज पर होता है, इसके एनिमल क्लोनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो इसके लिए स्पीच देता है। अगले सीन में आयरन और बॉक्सू को देखते हैं जो किसी तरह होजन की लैब में आ जाते हैं। उस हथियार को ढूंढते हैं जिससे कि सोंग को मारा गया था, और वो इन्हें मिल जाता है कि ये हथियार कहीं होते हैं। और उसके बाद ये नायन के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बाद में नायन होजन के पास कॉल करती है, उस राइटिंग को सेंड करती है क्योंकि आयरन ने पहले बोर्ड पर लिख दी थी। होजन कहता है कि तो संगो की राइटिंग है। नायन बताते हैं संगो का एक लॉयर है जिसने कि उसकी बॉडी को ढूंढा था। उसका कहना है कि अपराधी कोई और है और वो अभी तुम्हारी लैब के अंदर है। इस सीन में भागकर होजन लैब के अंदर आता है, जिसके साथ में नायन भी होती है। पहले से डराती है अंदर जो आदमी है वह कौन है, उसे मेंटल इशू है वो बता रहा है, उसके पास सो की सोल है, क्या तुम अकेले हैंडल कर पाओगे। होजन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आदमी अंदर आता है और सामने आयरन को देखता है। आयरन ये सीन याद करता है कि मैं पहले यहाँ बोंगसुक के साथ था, हमने प्लानिंग बना ली थी कि हम किसी तरह रयोंग से कन्फेस करवा लेंगे कि उसने सांगो को मारा होगा। कुछ यहाँ पर नकली घोस्ट होते हैं क्योंकि जिनके सामने आ जाते हैं और ये डर गया था। और बाद में आयरन इसके पास आता है, इसके बॉडी के अंदर संगो होता है जो कि इससे कन्फेस करवा लेता है कि तुमने मुझे मारा है। बोंगसुक पास में ही होता है जो कि ये सब रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जल्दी हजिन को पता चलता है ये सब नकली घोस्ट है। बाद में बल्ले को लेता है और आयरन को मारने जा रहा था, लेकिन तभी नायन डोर ओपन करती है और इसको बचा लेती है। आयरन नायन की ओर अपना थंब करता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया। सीन में देखते ही पुलिस होजन को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन में डाल देती है और होजन की फैमिली उसकी माँ से मिलने जाते हैं और साथ ही आयरन भी। तभी संगो इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और बाद में लैब में आता है और सुजन की माँ के लिए मेडिसिन बना देता है। अगले सीन में देखते हैं कि वो महिला ठीक हो जाती है। अगले सीन में आयरन संगो के साथ छत पर होता है और वहाँ पर मैथ्यू भी साथ में ही होता है। तभी इसको बाय करते हैं और ताबीज को जलाते हैं और यहाँ पर एक गायब हो जाता है। अगले सीन में हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि दोक्यूंग से कहता है कि आयरन पेन देना भूल गया था, इसलिए उसने पेन को गार्ड के पास डिलीवर करवा दिया है। दोक्यूंग कहता है ठीक है वो पागल है, वो ऐसा काम क्यों करेगा। तो चलो सुनते हैं उनके साथ क्या क्या बात हुई। लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग चालू होती है दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि आयरन केवल गाना गा रहा था। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं जहाँ पर आयरन अपनी लैब में होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक घोस्ट आता है। हालांकि हमको दिखाया नहीं जाता कि कौन होता है, लेकिन ये सीधा ही आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको ब्लड हाउंड का सीजन 2 देखना हो तो इसी चैनल पर आएगा। चलो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।